नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे एमसीक्यू ऑफ वैदिक पीरियड। अभी तक आपने देखा एमसीक्यू हड़प्पा सभ्यता, और अब हड़प्पा सभ्यता का अपने 2-3 सीरीज देखा, और वैदिक पीरियड का भी एक से 2 सीरीज आएगा। जैसे ये पार्ट 1 है और एक वीडियो और आएगा, वो होगा पार्ट 2। और इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है सब्सिडरी एग्ज़ाम जो होने वाला है LNMU यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री का, वो होगा ऑब्जेक्टिव पेपर। और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, उसी उद्देश्य से ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसे आप देखना ना भूलें, और यदि आप देखते हैं तो आप खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये वैदिक पीरियड है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक पीरियड को 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक युग को, जैसे वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक मतलब ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक, और लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मतलब अर्ली वैदिक। ऋग्वेद को ही पूर्व वैदिक या अर्ली वैदिक कहते हैं। ओके, तो इसका समय अवधि क्या होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो इसका ड्यूरेशन होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ओके, इसके पहले आपने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, उसका पीरियड होता था, या इसका ड्यूरेशन है सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 से 1750, या ये कहें 2350 से 1750। क्योंकि 2350 से 1750 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहासकारों की सहमति इसी डेट पर, अवधि पर बनती है। तो उसके बाद आया वैदिक काल। तो आपने देखा ऋग्वैदिक काल, उसके बाद से उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? उत्तर वैदिक काल की अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि को ऐसे अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। आप तो जानते ही होंगे वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई, और बाकी 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपौरुषेय किसे कहा गया? अपौरुषेय, अपौरुषेय कहा गया है वेदों को। ऐसा क्यों कहा गया है? यानी कि इसे किसी पुरुष ने नहीं, देवताओं ने लिखा है ऋग्वैदिक काल को, या ये कहे कि वेद ग्रंथ जो हैं, वेद ग्रंथों की रचना देवताओं ने किया है, इसीलिए इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं। यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? यजुर्वेद की मुख्य रूप से 2 शाखाएं। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण आयुर्वेद। ये कृष्ण आयुर्वेद होगा, यहाँ पे आयुर्वेद लिखा गया, ये मिस्टेकन है टाइपिंग का। क्वेश्चन नंबर 7, शुक्ल यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है? वाजस्नेयी संहिता के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? सामवेद में मंत्रों की संख्या 1810 है। क्वेश्चन नंबर 9, सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? सामवेद की 3 शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामवेद के पद किन देवताओं से संबंधित हैं? सामवेद के पद इंद्र, अग्नि, सोम से संबंधित है। सामवेद का मतलब होता है वह वेद जिसमें जो पद शैली में है, यानी कि गायन शैली में, या इसमें जो देवताओं की जो
गुणगान किए गए हैं वो पद्य शैली में किए गए हैं, गान के रूप में यानी शाम के रूप में किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं और कौन कौन? अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद में कितने कांड, कितने सूक्त और मंत्र हैं? तो अथर्ववेद में 20 कांड है यानी 20 कांड, 731 सूक्त, ये सूक्त है, ये भी मिस्टेक है, सूरत लिखा गया है, ओके, तो ये सूक्त है, और 6000 मंत्र हैं, 6000 मंत्र है, ओके। तो इस तरह से जो इसमें शाखाएं, उनकी जो शाखाएं दिए गए हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके आरण्यक ग्रंथ जो होते हैं वेदों के, तो इससे रिलेटेड वीडियो एक चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का प्लेलिस्ट है, उसको खोलें, उसमें आप प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है, इस तरह से उसको फॉलो करें। उसमें पूरे डिटेल्स में बताया गया है। उसमें भी 1 लिनियर यानी एक लाइन का ही इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में करके दिया गया है। वो भी इसमें तो कुछ चुनिंदे क्वेश्चन को ही रखा गया है, लेकिन उसमें जो है पूरे डिटेल्स में दिया गया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? पेय मतलब होता है पीने योग्य, यानी कोई ड्रिंक था आर्यों का जो वो किस तरह के ड्रिंक करते थे, वो था सोमरस। सोमरस का मतलब होता है इस एक जूस होता है, जूस मतलब जो फलों के रसों से बनाया जाता था, उसको कहा जाता था सोमरस, जो देवताएं ड्रिंक के तौर पे पीते थे। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, आर्यों का आर्थिक जीवन आधारित था किस पे? एक तो आप समझते हैं आर्य जो थे या वैदिक काल के लोग जो थे, वो उनकी एक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता में लोग व्यापार व्यवसाय ज़्यादा करते थे, और द्वितीय नंबर पे आता था यानी दूसरे नंबर पे आता था कृषि। जबकि आर्यों की सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता, उनका जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित था। वह एक ग्रामीण सभ्यता था और कृषि उनकी मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य पशु कौन था? गाय। क्योंकि ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य पशु गाय था, और वे गाय के आदान प्रदान से ही अपना व्यापार व्यवसाय भी करते थे, और गाय के लिए ही जो भी लड़ाइयाँ हुई इनके बीच, आर्य अनार्य के बीच, या इनके जो 10 कुल थे ऋग्वैदिक काल में, उनके बीच, समाज के बीच, तो वह गायों को लेकर ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद का किस प्रकार की सभ्यता, ऋग्वेद किस प्रकार की सभ्यता थी? ये गलती से यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ऋग्वेद किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। मैं इसकी चर्चा पहले ही कर चुकी हूँ। आर्य लोग मुख्य रूप से किसके उपासक थे? प्रकृति के। यानी कि आर्य लोग यानी कि वही ऋग्वैदिक कालीन सभ्य लोग, जिन्हें आर्य कहा जाता था, वो संस्कृत बोलते थे, एक सभ्य जीवन जीते थे, और इनके जस्ट विपरीत जो होते थे, जो झगड़ालू होते थे, जो लड़ाइयाँ करते थे, खानाबदोश जीवन जीते थे, तो वो अनार्य कहलाते थे। ओके, तो ये उपासक किसके थे? तो उस समय ऋग्वेद काल में किसी देवता का जिक्र नहीं किया गया है, और जो देवता या जो भी पूजा की जाती थी वो प्रकृति की पूजा की जाती थी, यानी कि हम सीधे तौर पे जिससे हम लाभान्वित होते थे उनकी पूजा की जाती थी, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पानी, हवा, ये सारे देवताएं होते थे। ये ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक आते आते विभिन्न प्रकार के देवताओं का जिक्र किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 18, अनेक ग्रामों के समुदाय को क्या कहते हैं? अनेक ग्रामों के समुदाय को विश्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद किस प्रकार का परिवार था या किस प्रकार का समाज था? ऋग्वेद जो था पितृशतात्मक समाज था। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे प्राचीन वैदिक अभिलेख कब और कहाँ से प्राप्त हुई? ओके, अब ऋग्वेद कालीन सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन वैदिक अभिलेख कब और कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई से प्राप्त हुई है। बोगाज कोई कहाँ है? एशिया माइनर में है। ओके,
एशिया माइनर में एक जगह है वोगाजकोई, वहीं से प्राप्त हुआ है सबसे पुराना अभिलेख, जिनमें 4 देवताओं का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, वेद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। 20, ऋग्वेद में के सूक्तों की संख्या कितनी है? 1017 यानी कि 1017। 23, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। वैदिक पद को क्या कहते हैं? ऋचा। वैदिक गद्य को क्या कहते हैं? साम। वैदिक पद को ऋचा और वैदिक गद्य को साम कहते हैं। ओके, तो ये था वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड का पार्ट 1। अब आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसका और एक सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, वैदिक पीरियड पार्ट 2, उसे देखना ना भूलें। तब तक आप पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।